नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करिए। तो आज बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेशन लिया गया है और 5वां पार्ट है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। तो बिना समय गंवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन लिया गया है इकोनॉमिक्स का। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ठीक, निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? यह बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। बार बार ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, उससे पहले भी पूछा गया है। तो यानी कि इनमें से 3 को बीमारू राज्य होगा, एगो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें पहला प्रश्न में कह रहा है, निम्न में कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक क्या है? बीमारू राज्य नहीं है। यानी बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई इसे और बीमारू राज्य है। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पहला है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो साफ साफ इसका आंसर दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो पिछड़ा राज्य है। तो 2 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो बिहार हो जाएगा इसका। बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? 1 नंबर प्रश्न को ही यहाँ दोहरा दिया है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। यहाँ ऑप्शन चेंज हो गया है। तो क्या होगा 3 का सही जवाब? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ओडिशा भी यहाँ है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है और बिहार भी है। ये तीनों बीमारू राज्य तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं था उसमें, उत्तर प्रदेश आया। तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? ठीक, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा, रेल सेवा। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? माल सेवा। ठीक, वस्तु जो होता है गुड्स। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन ठीक योजना आरंभ किया है। जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, अगस्त 1995 में, जून 2001 से। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन का आयोजन किया है, लागू किया है। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 7 में कह रहा है, किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व होता है? यानी किस क्लास तक के बच्चों को सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए? तो 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, 8 से 16 वर्ष। तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। ठीक, अब उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर का रहा है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इनमें सभी। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना। गाँव घर में जो सड़क बनाया जाता है वह प्रधानमंत्री सड़क योजना है। प्रधानमंत्री के फंड से वह सड़क बनता है, ना कि मुख्यमंत्री के। तो आप लोग उसमें आसानी से पहचान सकते हैं उसको। वहाँ जो जैसे कार्य खत्म होने के बाद, रोड बनने के बाद अंत में बोर्ड लगा दिया जाता है, तो वहाँ लिखा हुआ रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना, और उसमें बजट कितना लगा है वो सभी सारा कुछ दर्शाया हुआ रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें सभी। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या है? कृषि पर निर्भर है।
दोस्तों अगर वीडियो या फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो यूट्यूब सेटिंग से आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छा से फ्रेश से दिखाई दे। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को माना जाता है। सेवा क्षेत्र जिसमें बैंक सुविधा, वाहन, परिवहन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़कें, रेलवे, जहाज रानी, ठीक, नागर विमान, क्या है? विमानन। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा रेलवे। सबसे ज़्यादा अधिकांश दूरी रेल के द्वारा ही तय की जाती है। हवाई जहाज की भी नहीं उतना होता है, नागर विमान की नहीं। सड़क तो है, सड़क से कोई बात नहीं है, लेकिन रेल के द्वारा अधिक से अधिक दूरी भारत में तय की जाती है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी। तो 12 का सही जवाब इनमें सभी हो जाएगा। आवास भी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, स्वास्थ्य एवं सेवाएं भी, ठीक। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनमें सभी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी, यानी टेलीफोन भी और उसके बाद टेलीविज़न भी और समाचार पत्र भी। यह क्या है? सेवाओं का अंग है, सेवा प्रदान कर रहा है। तो यह तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा ये सभी। 14 नंबर में कह रहा है भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहली बार टेलीविज़न का केंद्र कहाँ बना था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दिल्ली। 14 का सही जवाब दिल्ली हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। 15 नंबर में कह रहा है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? हमारे देश यानी भारत देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया, सॉफ्टवेयर उत्पादन? तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इन 4 ऑप्शनों में से सही क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु जो है यह सबसे ज़्यादा आगे निकल रहा है, ठीक। बेंगलुरु में विभिन्न प्रकार के परमाणु जैसे क्या कहते हैं रॉकेट का वहीं से लॉन्चिंग किया जाता है। 16 में कह रहा विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्न का कहने का मतलब है कि आने वाले अभी समय जो हुआ है या वर्तमान समय में किस प्रकार की चीज़ का ज़्यादा विकास हुआ है? कृषि का, खेतीबाड़ी का ज़्यादा विकास हुआ है कि उद्योग का विकास हुआ है कि सेवा का विकास हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा, ठीक। विभिन्न प्रकार की सर्विसेज आ गई हैं, गाड़ी आ गए हैं, परिवहन, मोबाइल वगैरह सभी, बैंक की सुविधा आ गया है। तो ये सभी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आता है। तो 17 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे और 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है हमारे देश में क्या है? हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। देखिएगा बिहार बोर्ड का बुक जो होता है 7th 8th क्लास का, 4th क्लास का, तो उस पर दिया हुआ रहता है सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क पढ़े निःशुल्क बढ़े। तो ऑप्शन ए में है 2001, 2003, 2005, 2010। तो यह किस वर्ष प्रारंभ यानी लागू हुआ था? तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2001 में, ठीक। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? जस्ट अभी हम 3-4 बार इस प्रश्न को रिवाइज किए हुए हैं। प्राथमिक को, द्वितीय को, तृतीय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? सेवा क्षेत्र का अगर विकास करना है तो ऐसा कौन सा वस्तु है या कौन सा चीज़ है जिसका अधिक विकास करने पर सेवा क्षेत्र का विकास होगा? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा मानवीय संसाधनों का क्या है? अधिक आवश्यकता है। उसके बाद है 20 नंबर कह रहा है भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील, ठीक, जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? यानी भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि में लगे हुए हैं, ठीक। 90%, 58%, 75%, 80%। तो इस 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए?
आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करिए कि भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर है पूर्ण रूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% जनसंख्या जो है वह क्या है, कृषि पर निर्भर है। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है घरल सकेलू उत्पाद सकल घरेलू, उल्टा पढ़ दिया हमने, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान है 26.4%, 18.5%, 55.1%, 68%। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26%, 26.4% इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे और हमारे वीडियो को इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक, अच्छा रहेगा। तो 21 नंबर में कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान है, 21 तो बता दिया है ना, ये नंबर 22 में मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो 5 घटक है। उसके बाद 23 नंबर में कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रमुख घटक क्या है, मुख्य स्रोत। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इस प्रश्न में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कोयला का मुख्य घटक क्या होगा, कोयला। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला को देख लीजिए, अगर कोयला नहीं होगा तो सूर्य प्रकाश होना चाहिए। इस प्रश्न पे थोड़ा सा हमको डाउट है, तो इसको स्टार पॉइंट में रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है, सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है कितना प्रतिशत, 55.1, 60%, 68%, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 55.1%। उसके बाद 25 में कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है 18.5%, 22.6%, 26%, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब 18.5% हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर में। 26 में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान है 45.9%, 60%, 65%, 80%। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 27 नंबर में कह रहा है सरकारी सेवा क्षेत्र है, सरकारी सेवा क्षेत्र है, सैन्य सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपरोक्त में सभी। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी, यानी सैन्य सेवा भी, स्वास्थ्य सेवा भी, शिक्षा भी सरकारी सेवा क्षेत्र है, उपरोक्त सभी, यानी ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, और 28 नंबर में कह रहा है 28 में इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर कर लेते हैं, सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। कह रहा है छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि में, उद्योग में, खनन में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। उसके बाद 29 में कह रहा है आर्थिक विकास का क्षेत्र है, आर्थिक विकास के क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, सेवा, उपरोक्त सभी। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद कह रहा है 30 में निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को, उद्योग को, विज्ञान को, खनन को। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि को। 31 में कह रहा है निम्न में किसे आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को, उद्योग को, सेवा को, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। एक बार यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, हम बता देते हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये सभी क्लियर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ देखिए 30 नंबर में पूछा हुआ, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र जो होता है, जिसको टर्टियरी सेक्टर भी कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक।
तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करिए अच्छे से और बनाइए, सभी ऑब्जेक्टिव का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत